हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लाउन इन अ कॉर्नफील्ड नाम की बेहतरीन स्लेशर मूवी को, जिसके डायरेक्टर है इलाई क्रैग। ये मूवी 2020 में आई हुई सेम नाम की नॉवेल पे बेस्ड है। ईट मूवी के पेनीवाइज के बाद एक और क्लाउन डर फैलाने आ चुका है। देखना होगा कि क्या ये क्लाउन पेनीवाइज को टक्कर दे पाएगा या फिर एक एवरेज बनकर रह जाएगा। ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, नॉवेल और मूवी में क्या डिफरेंस है उस पर भी बात करेंगे। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी शुरू होती है ईयर 1991 मिसौरी में, जहाँ पर कुछ टीनेजर्स को बॉनफायर करके पार्टी करते दिखाया जाता है। ये सारे लोग बेपिन कॉर्न सिरप फैक्ट्री के सामने ही पार्टी कर रहे थे और यहाँ पर एक कपल कॉर्नफील्ड में अपना कार्यक्रम करने जाता है और एक क्लाउन मास्क पहना आदमी आकर उन दोनों को खत्म कर देता है। ये क्लाउन बेपिन फैक्ट्री का मैस्कॉट है जिसका नाम फ्रेंडो है। अब सीन प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर क्वीन नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर ग्लेन के साथ कैटल स्प्रिंग में शिफ्ट होती है। ग्लेन डॉक्टर है और उसने हाल ही में अपनी वाइफ को ओवरडोज की वजह से खो दिया है और तभी से ग्लेन इमरजेंसी रूम में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। उनके इस टाउन में शिफ्ट होने की वजह भी यही है। ग्लेन इस टाउन में जनरल डॉक्टर होगा। अगले दिन जब क्वीन स्कूल के लिए निकल रही होती है, तभी उसका नेबर रस्ट उसके घर पे आता है। रस्ट भी क्वीन के स्कूल में था और वो क्वीन के साथ स्कूल जाने लगता है। रास्ते में क्वीन नोटिस करती है कि टाउन के ग्रोन अप एंटी सोशल है और वो क्वीन को घूरे जा रहे थे। तभी रस्ट क्वीन को वार्न करता है कि उसे कोई भी गलत संगत में नहीं पढ़ना चाहिए। क्लासरूम में क्वीन लेट हो जाती है और वो नोटिस करती है कि पूरी क्लास उनके टीचर मिस्टर वॉर्न को परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से वो गुस्से में थे और क्वीन को लेट आने के लिए डिटेंशन दे देते हैं, जबकि क्वीन की कोई भी गलती नहीं थी। तभी कोल नाम का लड़का क्वीन को डिफेंड करने की कोशिश करता है तो उसे भी डिटेंशन मिल जाता है। क्लास के बाद क्वीन की दोस्ती कोल और उसके ग्रुप के साथ हो जाती है, जिसमें थे टकर, रॉनिन, जेनेट और मैट। कोल इस टाउन के मेयर आर्थर का बेटा है और कोल का ग्रुप पैरोडी वीडियोस बना के यूट्यूब पे अपलोड करता है और इनके चैनल पे 65 के सब्सक्राइबर्स हैं। क्लास खत्म होने पर क्वीन ग्लेन के साथ डिनर के लिए जाती है, जहाँ पर क्वीन ग्लेन को समझाते हैं क्योंकि क्वीन को पहले ही दिन डिटेंशन मिल चुकी थी और इस बात से ग्लेन खुश नहीं था। इस रेस्टोरेंट में वेटरेस ट्रूडी और टाउन शेरिफ ड्यून को भी दिखाया जाता है। तभी रेस्टोरेंट विंडो पे कोल और उसके दोस्त खड़े दिखते हैं और उनको देखकर शेरिफ ड्यून क्वीन से कहता है कि क्वीन इनसे दूर रहे, वही उसके लिए ठीक होगा। पर क्वीन एडल्ट्स की बातों से परेशान होकर वहां से निकल जाती है और कोल और उसके ग्रुप से मिलती है। अब हमें पता लगता है कि थोड़े दिनों पहले टाउन की बेपेन कॉर्न सिरप फैक्ट्री जल चुकी थी, जिसका जिम्मेदार शेरिफ कोल और उसके ग्रुप को मान रहा था। पर कोल क्वीन से कहता है कि वो लोग वहां पर पैरोडी वीडियो शूट कर रहे थे, पर फायर उनकी वजह से बिल्कुल भी नहीं लगी थी। नेक्स्ट सीन में मैट और टकर ओटिस के शॉप पे जाकर लड़ने का नाटक करते हैं ताकि कोल इस मौके का फायदा उठाकर बियर बॉटल्स चुरा सके, पर कोल काउंटर पे पैसा छोड़ देता है। उसी रात को वो सब लोग पार्टी कर रहे थे और उसके दौरान मैट हर्ट होने का नाटक करता है और टकर वही क्लाउन का कॉस्ट्यूम पहनकर ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कि उसी ने मैट को हर्ट किया हो। इसकी वजह से क्वीन डर जाती है और जेनेट क्वीन का ये रिएक्शन रिकॉर्ड कर देती ताकि वो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे डाल सके, क्योंकि वो सब लोग प्रैंक कर रहे थे और क्वीन को भी ये फनी लगता है। अब कोल और क्वीन साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पर क्वीन कोल को बताती है कि हाल ही में उसकी माँ चल बसी है। कोल कहता है कि हाल ही में उसकी सिस्टर भी चल बसी है। कोल की सिस्टर एक क्लिप से पानी में जंप करना चाहती थी, पर उसका जंप सही नहीं रहा, इसीलिए वो पत्थर से टकरा कर खत्म हो गई। क्वीन अब इस ग्रुप और स्पेसिफिकली कोल के साथ अच्छा बॉन्ड कर चुकी। देर रात को कोल क्वीन को घर ड्रॉप करता है, पर जाने से पहले क्वीन को वो किस करता है और ये चीज़ क्वीन के फादर देख लेते हैं, जिससे वो गुस्सा हो जाते हैं और क्वीन से कहते हैं कि वो बिना बताए इतनी रात तक गायब क्यों थी। घर के अंदर क्वीन और ग्लेन के बीच बहस हो जाती है, क्योंकि क्वीन की मदर के खत्म होने की वजह से इन दोनों के बीच के रिश्ते में दरार आ चुकी थी। उसके बाद क्वीन अपने कमरे में जाती है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि उसकी डरने वाली वीडियो ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है। पर जब क्वीन वीडियो प्ले करती है तो उसे पता लगता है कि वीडियो में जब टकर क्लाउन के कॉस्ट्यूम पहनकर क्वीन को डराया था, तब पीछे कोई और भी क्लाउन कॉस्ट्यूम में खड़ा होकर उन्हें देख रहा था, जिसे देखकर क्वीन इस बात को ग्रुप चैट पे लिखती है और टकर अपने घर पे इसी बात को नोटिस करता है। तभी टकर के घर का डोरबेल बजता है और बाहर क्लाउन कॉस्ट्यूम में कोई खड़ा था, जिससे टकर को लगता है कि मैट उसके साथ प्रैंक कर रहा है। इसीलिए वो मैट को बुलाता है, पर कोई जवाब नहीं आता और प्रैंक लंबा खींचता है और टकर को घर में प्लास्टिक शीट बिछा हुआ मिलता है। उसके साथ क्लाउन का म्यूजिक बॉक्स भी मिलता है। टकर इस बॉक्स को घुमाता है और एंड में टकर के पीछे से क्लाउन आकर उस पर हमला कर देता है और टकर को खत्म करके प्लास्टिक शीट में बांधकर ले जाता है। मूवी के स्टार्टिंग में भी जब दो लोग खत्म हुए थे, तब भी ये बॉक्स वहीं पर था और जो भी इस बॉक्स को पूरा घुमाता है वो खत्म हो जाता है। अगले दिन टाउन का 100th फाउंडर डे था, जिस दिन परेड और बाकी सेलिब्रेशन होता है। सेलिब्रेशन के दिन कोल के फादर आर्थर स्पीच देने वाले थे और वो कोल को परेड देखने जाने से मना करते हैं, क्योंकि कोल को स्कूल में डिटेंशन मिला था, पर कोल की मदर उसे अलाउ कर देती है।
इस सीन से हम समझ पाते हैं कि आर्थर कोल की हरकतों से खुश नहीं था। तभी मैट को वर्कआउट करते दिखाया जाता है, जिसे भी वही म्यूजिक बॉक्स मिलता है और वो भी इस म्यूजिक बॉक्स को घुमाकर कचरे में फेंक देता है। पर तभी क्लाउन आकर बेंच प्रेस को पुश कर देता है और नुकीले औजार से मैट का सर अलग कर देता है। अब वो परेड का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्थर स्पीच दे रहा था और कोल, क्वीन और अपने दोस्तों के साथ मिलकर वीडियो बना रहे थे। तभी एक ड्रंक आदमी क्लाउन मास्क पहनकर यूनिसाइकिल पे फायर क्रैकर जगल करने लगता है, जिससे पब्लिक में पैनिक बढ़ जाता है और लोग भागने लगते हैं, जिससे पूरा परेड खराब हो जाता है और एक जगह तो आग भी लग जाती है। शेरिफ को लगता है कि ये काम कोल और उसके ग्रुप का है, इसीलिए वो कोल, क्वीन, जेनेट और रॉनी को पुलिस स्टेशन में बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद ग्लेन आकर क्वीन और उसके दोस्तों को छुड़वाता है। अब ग्लेन क्वीन से और भी गुस्सा हो चुका था और वो क्वीन को एक मैनुअल कार गिफ्ट करने वाला था और ड्राइविंग भी सिखाने वाला था। पर आज के इंसिडेंट के बाद वो अपना मन बदल देता है और क्वीन को ग्राउंड कर देता है, मतलब क्वीन का घर से बाहर जाना बंद। उसी रात को कोल क्वीन को मैसेज करता है और पार्टी के लिए इनवाइट करता है। इसीलिए क्वीन ग्लेन के सो जाने के बाद घर से निकल जाती है। रास्ते में कोल क्वीन को वही क्लाउन वाला म्यूजिक बॉक्स दिखता है। तभी कोल और क्वीन को रस्ट दिखता है, जो कि डियर हंट करने के बाद कहीं पर जा रहा था। कोल और रस्ट बात तो करते हैं पर ठीक से नहीं, शायद पास में कोई लड़ाई इन दोनों के बीच हो चुकी हो। उसके बाद कोल और क्वीन पार्टी में जाते हैं। ये पार्टी कोल ने ही स्पॉन्सर की थी। थोड़ी देर डांस करने के बाद कोल और क्वीन अपने कार्यक्रम में लग जाते हैं, पर उसके दौरान कोल गे बातें करने लगता है, इसीलिए क्वीन वहां से बाहर चली जाती है। तभी क्वीन एक लड़की को कॉर्नफील्ड में से बाहर आता हुआ देखती है, जिसकी बैक में एक एरो लगा हुआ था। क्वीन ये देखकर हैरान थी, पर जेनेट और रॉनी का कहना था कि ये प्रैंक है, जिसके पीछे टक्कर और मैट का हाथ है और इसी प्रैंक की प्लानिंग के लिए दोनों गायब हैं। पर तभी कॉर्नफील्ड में से कोई मैट का अलग हुआ सर बाहर फेंकता है, पर मैट का सर देखने पर भी रॉनी और जेनेट को लगता है कि ये भी प्रैंक है और दोनों मैट के सर से खेलने लगती है। तभी क्वीन कंफर्म करती है कि जिंजर खत्म हो चुकी है, इसीलिए सब भागने लगते हैं। पर तभी कॉर्नफील्ड में से क्लाउन क्रॉसबो के साथ बाहर आता है, जो कि सबको खत्म करने लगता है। क्लाउन जेनेट, रॉनी और क्वीन को भी खत्म करना चाहता था, पर एंड टाइम पे रस्ट शॉटगन लेकर आता है और क्लाउन पे चला देता है, जिससे क्वीन और बाकी सब बच जाते हैं। अब क्वीन क्लाउन का मास्क निकालने जाती है, पर तभी कॉर्नफील्ड से कई सारे क्लाउन्स अलग अलग वेपन्स के साथ बाहर आते हैं, जिसकी वजह से कोल, क्वीन, रस्ट, जेनेट और रॉनी भागकर एक फार्म हाउस के अंदर छुप जाते हैं। पर ज्यादा देर वहां नहीं छुप पाएंगे, क्योंकि बाहर खड़े क्लाउन्स दरवाजा तोड़ने लगते हैं। तभी क्वीन को वहां पर स्यूवर का ढक्कन दिखता है, जिसकी मदद से वो लोग भाग पाएंगे। रस्ट कहता है कि वो फ्यूल और ट्रैक्टर की हेल्प से छोटा धमाका करेगा क्लाउन्स को रोकने के लिए, और तब तक पूरा ग्रुप इस स्यूवर से भाग जाएगा। इनका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और कोल, क्वीन, जेनेट और रॉनी बाहर निकल जाते हैं। इनका प्लान हाईवे पे जाना या फिर किसी नेबर के घर जाकर फोन यूज करना था। कोल रस्ट को बचाने के लिए वापस जाना चाहता था, पर सब लोग ऐसा करने से कोल को मना करते हैं। और यहाँ पे रिवील होता है कि कोल और रस्ट गे है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। पर कोल गे होने के बाद एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो लड़कियों के साथ घूमता है। तभी सीन ग्लेन पे शिफ्ट होता है, जो कि क्वीन के कमरे में जाता है और उसे पता लगता है कि क्वीन गायब है, इसीलिए वो उसे ढूंढने निकलता है। रास्ते में उसे अपने क्लिनिक लाइट्स ऑन दिखती है, इसीलिए वो रुक जाता है। तभी उसके पीछे से क्लाउन आकर ग्लेन को नाइफ पॉइंट पे लेकर क्लिनिक में ले जाता है। क्लिनिक के अंदर ऑलरेडी एक और क्लाउन पड़ा हुआ था, जो कि घायल था। ये वही क्लाउन था जिस पे रस्ट ने शॉटगन चलाई थी। नाइफ वाला क्लाउन ग्लेन को इस घायल क्लाउन को ऑपरेट करने को कहता है। ना चाहते हुए भी ग्लेन को ऑपरेट करना पड़ता है, पर ग्लेन मौका देखकर क्लाउन के नाइफ से ही उस पे हमला कर देता है और अपनी कार लेकर भाग जाता है। अब सीन कोल और ग्रुप पे शिफ्ट होता है, जो कि हाईवे पहुंच चुके थे, जिसके सामने शेरिफ की कार आती है और शेरिफ उनकी एक बात नहीं सुनता और सिर्फ कोल को अरेस्ट करके ले जाता है, जो कि काफी अजीब बात। अब क्वीन, जेनेट और रॉनी कॉर्नफील्ड के बीच पे किसी नेबर के घर की ओर निकलते हैं, पर रास्ते में क्लाउन्स फिर भी उस पे हमला कर देते हैं, जिसमें रॉनी खत्म हो जाती है। अब क्वीन और जेनेट नेबर के घर पहुंचते हैं, पर उनको शौक लगता है क्योंकि वही नेबर क्लाउन के अटायर में सोफा पर बैठा था और दीवार पर कोल और उसके ग्रुप की फोटोज लगी हुई थी। मतलब ये क्लाउन्स कोल और उसके ग्रुप को टारगेट कर रहे थे। तभी जेनेट को वही म्यूजिक बॉक्स दिखता है, जिसको वो प्ले कर देती है। तभी क्लाउन उस पे हमला करके उसे खत्म कर देता है। अब वो क्लाउन क्वीन के पीछे था, पर क्वीन कैसे भी करके उसको खत्म कर देती है और बाहर भागती है। पर घर के बाहर कई सारे क्लाउन्स क्वीन का वेट कर रहे थे और वो लोग क्वीन को पकड़ लेते हैं, क्योंकि क्वीन मैनुअल गाड़ी नहीं चला पाती। अब वो सभी क्लाउन्स क्वीन को पुरानी फैक्ट्री ले जाते हैं और फाइनली उनका मास्क हटाते हैं। और वो चारों थे शेरिफ ड्यून, वेट्रेस ट्रूली, टीचर वर्न और शॉपकीपर ओटिस। इस टाउन के एडल्ट्स ही क्लाउन का मास्क पहनकर टीनेजर्स को खत्म कर रहे थे और उनका लीडर था टाउन का मेयर आर्थर।
और यहाँ पर रिवील होता है कि मेयर ये सब इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो अपने कल्चर को जिंदा रखना चाहता है, पर पहले से ही उनके कल्चर को टीनेजर्स के द्वारा खराब किया जाता है और ये रिचुअल 1960s से चल रहा है। सेलिब्रेशन के दिन ही ये उन सबको खत्म करते हैं जिनको ये बैड एलिमेंट्स मानते हैं। इनका मानना है कि नए जमाने में टीनेजर्स इन रिचुअल्स में नहीं मानते और वीडियोस बना के इंटरनेट पर डालते हैं और मजाक बनाते हैं, इसीलिए वो सब टीनेजर्स को खत्म कर रहे हैं। हाथ तो तब होती है जब मेयर अपने ही बेटे को एक रस्सी से लटकाए हुए थे और उसके पैरों के नीचे स्टूल रखा हुआ था, क्योंकि मेयर अपने ही बेटे को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि वो कोल को डिसोन कर चुके हैं और वो ऐसा सेटअप करेंगे कि सबको खत्म करने के बाद कोल ने खुद को खत्म कर लिया। तभी कोल कहते हैं कि वो पागल हो चुके हैं, पर मेयर कहते हैं कि उनके लिए कोल तब से ही खत्म हो चुका था जिस दिन कोल की वजह से उसकी सिस्टर खत्म हुई थी। कोल कहता है कि वो एक एक्सीडेंट था, पर मेयर आर्थर कहते हैं कि उसकी बहन का ख्याल रखना कोल की जिम्मेदारी थी, पर कोल ने वो निभाई नहीं। अब सारे क्लाउन्स कोल और क्वीन को खत्म करने ही वाले थे, तभी ग्वेन अपनी कार से सब कुछ को तोड़कर बांधर आता है, जिससे काफी सामान इधर उधर बिखर जाता है, जिसकी वजह से ट्रूडी और ओटिस खत्म हो जाते हैं। मेयर आर्थर कोल के पीछे पड़ जाता है और शेरिफ और क्वीन के पीछे जाता है। क्वीन को एक इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला यंत्र मिलता है, जिसकी मदद से क्वीन शेरिफ को मुंह में शॉक देकर खत्म कर देती है। तभी मेयर आर्थर को दिखाया जाता है जो कि कोल के पैरों के नीचे से कार हटाने की कोशिश करते हैं जिससे कोल खत्म हो जाए, पर कार हट नहीं पाती क्योंकि कार के नीचे डेब्रिस आ चुके थे। डेब्रिस हटाते समय कोल और मेयर आर्थर बातें करते हैं और यहाँ पर एक और रात से पर्दा हटता है। टाउन की कॉर्न सिरप फैक्ट्री में जो आग लगी थी और उसका ब्लेम कोल और उसके गैंग पर डाला गया था, वो दरअसल मेयर आर्थर ने ही लगाई थी। मेयर ने ऐसा इसीलिए किया था ताकि उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल सके, क्योंकि फैक्ट्री लॉस में चल रही थी और ऊपर से एम्प्लॉयज को सैलरी भी देनी पड़ रही थी। अब मेयर को इंश्योरेंस का पैसा भी मिल गया और एम्प्लॉयज को सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी। उसके बाद मेयर आर्थर कार को लेकर भाग जाता है, जिससे कोल लटक जाता है, पर ग्लेन कोल को सहारा देता है। तभी रस्ट आता है और वो रस्सी को शूट करके तोड़ देता है, जिससे कोल बच जाता है। के बाद वो सब लोग निकल रहे थे, पर उसका रास्ता टीचर वन रोकते हैं। वन के हाथ में चेनसो भी था। क्वीन गाड़ी चला रही थी, पर ये एक मैनुअल कार थी, इसीलिए ग्लेन उसको इंस्ट्रक्शन देता है और क्वीन उसे फॉलो करके वन पे ही गाड़ी चढ़ा देती है, जिससे वन खत्म हो जाता है और कोल, रस्ट, क्वीन और ग्लेन की जान बच जाती। पर मेयर आर्थर कार में भाग गया था, इसीलिए वो बच जाता है। अब एक ईयर का टाइम स्किप आता है जहाँ पर ग्लेन मेयर के लिए इलेक्शन में खड़ा था और क्वीन कॉलेज जाने के लिए निकलती है। तभी रस्ट और कोल उसे मिलने आते हैं, जो कि अब रिलेशनशिप में थे। कोल और रस्ट क्वीन को एक हथियार देते हैं जिससे वो अपने आप को डिफेंड कर सके। क्वीन अब कॉलेज जाने के लिए निकलती है, पर उसे बैक सीट में वही म्यूजिक बॉक्स मिलता है, जिसे क्वीन विंडो से बाहर फेंक देती है। वो बॉक्स रोड पे ओपन हो जाता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो यही थी क्लाउन इन अ कॉर्नफील्ड मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी के सीक्वल आने के भी चांसेस है क्योंकि मेयर आर्थर बचकर भाग चुका है और वो बदला लेने आ सकता है। इस मूवी में इट मूवी के पेनीवाइज के क्लाउन की जैसी ने सुपरनेचुरल एंटिटी तो नहीं है, इंसान ही थे जो कि अपने पुराने जमाने की आइडियोलॉजी को वक्त के साथ छोड़ नहीं पाए और यंग लोगों पे भी अपनी आइडियोलॉजी थोपना चाहते थे। इसके चलते मेयर आर्थर को अपने ही बेटे को डिसोन कर देते हैं और उसे खत्म करना चाहते थे। तो चलिए इस मूवी से जुड़े अनसुने फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इस मूवी ने अपने ओपनिंग वीकेंड में ही $3.6 मिलियन का कलेक्शन कर लिया था, जो कि IFC का मेजर सीन था। ये मूवी एडम सीजर की सेम नाम की नॉवेल पे बेस्ड है। नॉवेल में क्लाउन्स क्वीन को खत्म कर देते हैं, क्योंकि नॉवेल में रस्ट और कोल मेन लीड में थे, पर मूवी में क्वीन को जिंदा रखा गया है क्योंकि उसे मेन रोल दिया गया था। अब इतना बड़ा चेंज क्यों किया गया वो तो पता नहीं। इस मूवी ने ओपनिंग वीक में नंबर 5 स्पॉट पे आ गई थी और उसने लेट नाइट विद द डेविल को भी बीट कर दिया, जो कि काफी इंप्रेसिव बात है। फाउंडर्स डे को जो गाना बजता है वो विकेड एंड वियर्ड नाम का सॉन्ग है, जो कि कैनेडियन हिप हॉप स्टार बक 65 का है। तो यही थे कुछ अनसुने फैक्ट्स इस मूवी से जुड़े। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।